लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा में दुर्गा मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। घटना सुबह हुई जब मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। मरने वालों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने शवों का पोस्टमार्टम कराया और परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। कर्नाटक ने आज अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। राज्य स्तरीय समारोह बेंगलुरु में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा कर हिंदी थोप रही है। इससे बच्चों की प्रतिभा कमजोर हो रही है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के दबाव को बच्चों के विकास के लिए हानिकारक बताते हुए मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने की मांग की। उधर केरल भी जोर शोर से अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को चरम गरीबी मुक्त घोषित किया। इससे ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है। उन्होंने इस वर्ष के केरल पिरावी यानी स्थापना दिवस को नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि 4 साल की चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना से ये संभव हुआ। हालांकि विपक्षी यूडीएफ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए विधानसभा सत्र से वॉकआउट किया। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम ने कर्नाटक में ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रति यूनिट ₹1.65 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। बेस्कॉम का कहना है कि बड़े कंज्यूमर दूसरे स्रोतों से बिजली खरीदते हैं, लेकिन राज्य की मूल कंपनी ईएसकॉम को अपनी तय लागत चुकानी पड़ती है। स्टील, दवा, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों ने चेतावनी दी है कि यह अतिरिक्त बोझ लागत बढ़ाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। अन्ना डीएमके ने वरिष्ठ नेता और गोबीचेट्टीपालायम विधायक के सेनगोट्टयन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम और एएमके संस्थापक टीटीवी दिनकरन के साथ एक ही कार में रामनाथपुरम जिले के पासुमपोन तक यात्रा की और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पार्टी महासचिव ई पलानीसामी ने चेन्नई में जारी बयान में कहा कि सेनगोट्टयन का ये कदम पार्टी के सिद्धांतों और उद्देश्यों के खिलाफ है। वे जानबूझकर निष्कासित नेताओं से जुड़कर पार्टी हितों के विरुद्ध काम कर रहे थे। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि कोई भी बंदूक की नोक पर किसी को पार्टी में नहीं रख सकता। कोयम्बटूर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नई पार्टी बनाने की खबरों को खारिज किया, लेकिन संगठन में अपनी मौजूदा भूमिका को लेकर असमंजस बताया। एनडीए में तमिलनाडु की स्थिति पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह इंतजार और निगरानी कर रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर पार्टी नेताओं को अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। मंगलागिरी में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने साइक्लोन मोथा के राहत कार्यों में भाग न लेने वाले नेताओं की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। नायडू ने अनुशासन समिति को विजयवाड़ा के सांसद केसीनेनी शिवनाथ और तिरुवरू विधायक कोलिकापुरी श्रीनिवास के बीच विवाद की जांच के भी निर्देश दिए। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए भरोसा नेटवर्क का विस्तार किया है। इसके तहत हैदराबाद के साइबराबाद में तीसरा केंद्र खोला गया। ये 2.5 एकड़ में फैला है, जिसमें 100 बेड का अस्पताल, फॉरेंसिक लैब, काउंसलिंग रूम और लीगल फैसिलिटी उपलब्ध है। पहले के 2 केंद्र हैदराबाद और राजन्ना सिरसिल्ला में चल रहे हैं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सरकारी कर्मचारियों के बकाया वेतन और पंचायत राज और सड़क भवन विभाग के लंबित बिलों के लिए 1032 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद में हुई रिव्यू मीटिंग में सरकार के सलाहकार के केशव राय की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। इससे ठेकेदारों और कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी। ये थे दक्षिण भारत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।